एक तरफ सभी प्रेजेंट से पास्ट में 13 से 80 में जाते हैं तो दूसरी तरफ 13 से 91 में वार चल रहा होता है और सभी जादुई खंजर के पीछे होते हैं। दूसरे पार्ट के शुरुआत में 13 से 91 में जो वार चल रहा होता है उससे एक साल पहले 13 से 80 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव वाले को वो जादुई खंजर मिला होता है और सभी उनके पीछे लगे होते हैं। यहाँ पर हम इयान को देखते हैं जो कि प्रेजेंट से पास्ट में आई होती है और आने के बाद 10 साल बीतने के बाद वो बड़ी हो चुकी होती है, जहाँ पर उसे थंडर के बारे में मालूम पड़ता है। फिर वो समझ जाती है थंडर अभी जिंदा है, पर अचानक उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं, पर वो जैसे तैसे करके जान बचा लेती है। दूसरी तरफ वो दोनों जादूगर मुरुक को बचाकर ले जाते हैं, पर उन्हें मालूम होता है इसके अंदर म्यूटेंट है और वो कभी भी बाहर आ सकता है, क्योंकि ये सारे जब 13 से 80 में आए थे तो आने के वक्त इन दोनों ने उन सभी को देखा था, जहाँ पर ये मुरुक छोटा बच्चा होता है और इन्हें लगता है इसके अंदर भी म्यूटेंट चला गया होगा। दोनों जादूगर मुरुक को जजांग के पास ले जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज होता है और वो ठीक भी होता है। पर एक बूढ़ी औरत की मदद से मुरुक को मालूम पड़ता है जब 13 से 80 में यहाँ पर कुछ लोग आए थे तो एक को यहाँ पर लाया गया था, पर वो इन्फेक्ट था, उसके अंदर म्यूटेंट था, जिसके वजह से यहाँ तबाही हो गया। और उन सभी का टारगेट होता है अपने लीडर कंट्रोलर को ढूंढना, जो कि किसी के शरीर में प्रवेश कर चुका होता है, पर उन्हें ये नहीं मालूम किसके शरीर में गया होगा। ये सब बातें सुनने के बाद दोनों जादूगर और मुरुक थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं और इसके साथ उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कंट्रोलर को ढूंढने के लिए जादुई खंजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे हमें एक योद्धा को दिखाया जाता है जो कि जजांग के इलाके में पड़ता है। हालांकि जजांग अभी इन्फेक्ट होता है और उसे जादुई खंजर का तलाश होता है। ये योद्धा भले ही अंधा होता है पर इतना ट्रेनिंग ले चुका है कि वो किसी से भी लड़ सकता है और आवाज सुनकर अपने काम को अंजाम दे सकता है। दोनों जादूगर को अभी भी लगता है कंट्रोलर अभी मुरुक के दिमाग के अंदर है, इसलिए उसका पीछा करता है, पर चेक करने के दौरान कोई भी लक्षण नहीं मिलता। दूसरे छोर में इयान जा रही होती है और उसका पीछा दो बिल्ली कर रहे होते हैं। हालांकि वो दोनों बिल्ली मुरुक का होता है जो कि इंसानी शरीर भी ले सकते हैं। जहां पर इयान उन दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों बताते हैं हमारे मास्टर मुरुक ने आपका पीछा करने के लिए कहा है और आप पर ध्यान देने के लिए भी कहा गया है। इयान उन दोनों को समझाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ दोनों जादूगर के कब्जे में मुरुक होता है, पर जैसे तैसे करके मुरुक अपना जान बचाकर वहां से बाहर निकलता है, जो कि वो जजांग की मंदिर होता है। अचानक उस मंदिर के पास में इयान आती है जो कि जादुई खंजर लेने के लिए आई होती है। एक तरफ मंदिर के पास में मुरुक होता है, दूसरा इयान भी आ चुकी होती है और साथ में जो अंधा मास्टर था यानी कि अंधा योद्धा था वो भी यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आ गया होता है और इन तीनों के बीच में जंग होता है, जहाँ पर एक तरफ इयान और मुरुक होता है तो दूसरी तरफ अंधा मास्टर होता है और सभी का एक ही टारगेट होता है जादुई खंजर। मुरुक और यान दोनों अपने जान बचाकर वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। हालांकि वो लड़की एक कस्टम ऑफिसर होती है और उसे इयान और उसके पिता के बारे में मालूम होता है। हालांकि ये जो सीन है वो तब का है जब मून पुलिस वाला इन्फेक्ट नहीं हुआ था, यानी कि 19वां ट्रांसपोर्ट अभी हॉस्पिटल के पास नहीं आया था और यहाँ पर मेन फोकस वो लड़की यानी कि कस्टम ऑफिसर पर होती है, जो कि एक स्मगलर को पकड़कर इंजर्ड कर देती है और वो अस्पताल में भर्ती होता है। ये वही अस्पताल है जिसमें 19वां ट्रांसपोर्ट आने वाला होता है और ये अस्पताल के अंदर बाकी पेशेंट के साथ ये स्मगलर भी इन्फेक्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट जाने के बाद वो कस्टम ऑफिसर अस्पताल के अंदर आती है, जहाँ पर वो देखती है वो स्मगलर यहाँ से भाग चुका है। उस स्मगलर को ढूंढते हुए नीचे गाड़ी के पास आती है, जहाँ पर वो गार्ड इंचार्ज और थंडर को बातें करते हुए सुन लेती है और उसे उन दोनों पर थोड़ा शक लगता है, जिसके वजह से उनके घर पर जाती है। घर पर जाने के बाद इयान से फोन लेती है और फोन में उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें सारे लोग पेशेंट यहाँ तक कि डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। वहाँ से कस्टम
कस्टम ऑफिसर जाने लगती है और रास्ते में जाते हुए उसे एक जगह पर एक्सीडेंट होते हुए देखती है, जहाँ पर हमें पहले पार्ट में स्पेसशिप के अंदर से एक बलून बाहर निकलते हुए देखते हैं और उसे एक म्यूटेंट चारों ओर फैलाने लगता है, जिसके वजह से वहाँ के लोग इन्फेक्ट होने लगते हैं। ये सब देखने के बाद कस्टम ऑफिसर पुलिस वाले के पास जाती है और उन्हें सारे फुटेज दिखाती है, पर वो सब मानने से इनकार करने लगते हैं। ये सब होने के बाद कस्टम ऑफिसर आगे की तरफ बढ़ती है और उसे एक एम्बुलेंस दिखाई पड़ता है जहाँ पर 3 इन्फेक्ट होते हैं और उसका पीछा करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। वो तीनों इन्फेक्ट और गार्ड इंचार्ज उसके साथ थंडर, ये सभी के बीच में युद्ध होता है, जो कि हमने पहले पार्ट में देख चुके हैं। और उसके बाद सभी एक साथ टाइम ट्रेवल करते हुए 13 से 80 में चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है पास्ट में 13 से 90 में, जहाँ पर इयान और मुरुक बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर मुरुक बताता है, मैंने तुम्हें बचपन में देखा था जहाँ पर मैंने तुम्हें पानी से डूबते हुए जान बचाया था। मुरुक कंट्रोलर के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ पर उसे लगता है कंट्रोलर ने जिस शरीर को कैद किया था वो आदमी मुझे आकर छुआ था, यानी कि कंट्रोलर मेरे अंदर है और वो खुद को मारना चाहता है। जहाँ पर यान उसे कहता है, तुम जो हो अभी भी वही हो और तुम वैसा ही रहना। उसे ना मारकर यान वहाँ से चली जाती है। मुरुक फिर से जाकर यान से मिलता है और उसे लेकर एक घर के अंदर जाता है, जहाँ पर यान को उसे थंडर दिखाई पड़ता है। हालांकि थंडर अभी दूसरे का रूप लेकर घूम रहा होता है, जिसके वजह से वो अभी साइलेंट होता है। अचानक जिसका शरीर लिया होता है वो किसी वजह से मारा जाता है, जिसके वजह से थंडर को अभी थोड़ा बहुत जान आ चुका होता है। आगे जजांग के मंदिर में दोनों जादूगर जाते हैं, पर वहाँ पर उन्हें बस वो अंधा योद्धा ही मिलता है, जो कि म्यूटेंट को मारने के लिए आया होता है। उसके साथ वहाँ पर मुरुक और इयान भी वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर ढूंढने के दौरान उन्हें वहाँ पर म्यूटेंट मिलता है और सभी के बीच वार होता है, जहाँ पर वो म्यूटेंट मुरुक को इन्फेक्ट करता है, पर असल में कंट्रोलर उसके शरीर में होता ही नहीं है। जहाँ पर इयान समझ जाती है वो कंट्रोलर असल में मेरे शरीर के अंदर गया है और जादुई खंजर की मदद से कंट्रोलर इयान के शरीर पर हावी हो जाता है और सभी के बीच जंग होने लगता है और सभी एक साथ प्रेजेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर चारों ओर तबाही हुआ होता है। और ये दोनों जादूगर प्रेजेंट में आने के बाद ऐसे ऐसे चीजों को देखते हैं जैसे कि जिंदगी में कभी देखा ही नहीं हो। कहाँ से दिखे, वो सब पहली बार जो फ्यूचर में आए होते हैं और इधर उधर नौटंकी करने लगते हैं। फिर जैसे तैसे करके वहाँ से जान बचाकर कस्टम ऑफिसर के साथ भागने लगते हैं और उन सभी को मारने के लिए पीछे से कंट्रोलर और उसके म्यूटेंट जा रहे होते हैं। इधर थंडर की मदद से मुरुक को मालूम पड़ता है उसके शरीर के अंदर गार्ड इंचार्ज होता है, जिसके मदद से वो गार्ड इंचार्ज का रूप ले लेता है। हालांकि वो एक रोबोटिक शरीर होता है जैसे कि कवच। उसके साथ सभी प्रेजेंट में हाजिर हो जाते हैं और उन सभी को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी एकजुट मिलकर कंट्रोलर और उसके म्यूटेंट को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद जो पुराने समय से आए होते हैं वो सब अपनी जगह पर चले जाते हैं, जैसे कि वो दोनों जादूगर, अंधा मास्टर और उसके साथ मुरुक भी चला जाता है। पर इयान असल में प्रेजेंट से गई होती है, जिसके वजह से वो यहीं पर रुक जाती है। पर कुछ समय बीतने के बाद मुरुक फिर से प्रेजेंट में चला आता है और उसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।